हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने ऑफिस जाता है और अपने मैनेजर के साथ अपने मेमोरी बैंक में शाओची की प्रोफाइल और उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। उसे अपने सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स और वर्क पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन शाओची के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलती। फैंग अपने असिस्टेंट हान से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मेमोरी बैंक में शाओची की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो असिस्टेंट हाँ कहते हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने उसे सीक्रेटली डेट किया हो, जिसके बारे में आपने किसी को भी ना बताया हो। इसी तरह फैंग और असिस्टेंट के बीच बातें चल रही होती है कि असिस्टेंट हान को फील होने लगता है कि शायद फैंग को शक हो गया है कि उसने ही परफ्यूम वाली बात लीक की थी। वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और फैंग से माफ़ी मांगता है, लेकिन असल में फैंग को कोई भी आइडिया नहीं होता है। असिस्टेंट हाँ के एक्सेप्ट करने पर ही फैंग को पता चलता है कि असल में शाओची बिल्कुल बेकसूर थी और उसने बिना वजह ही उसको इतना भला बुरा कह दिया। अगले सीन में फैंग को अपने डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। फैंग अपने डॉक्टर से पूछता है कि उसके मेमोरी बैंक में शाओची की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसका डॉक्टर कहता है कि पिछले साल तुम लॉस एंजलिस गए थे, जो पूरे 3 महीने की ट्रिप थी, और उस दौरान ना तो असिस्टेंट हान तुम्हारे साथ थे और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई कांटेक्ट हो पाया था। तो हो सकता है उसी दौरान तुम्हें शाओची मिली हो, और जब तुम चाइना वापस आ रहे थे तो लॉस एंजलिस में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो हो सकता है तुम शाओची को तभी भूल गए हो। फैंग को याद आता है कि उसके असिस्टेंट हान ने उसे बताया था कि शाओची अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है। तो फैंग अपने डॉक्टर से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लॉस एंजलिस में बारिश हुई तो मैं उसे भूल गया था, लेकिन अब जब बारिश हुई तो वो मुझे याद आने लगी है। तो उसके डॉक्टर उसे कहते हैं कि कभी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमें अपनी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। और फैंग शाओची को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग शाओची को मैसेज करता है और उसे कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। शाओची पहले तो काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में उससे मिलने के लिए राज़ी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट हाँ और फैंग एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं और वो शाओची का इंतज़ार कर रहे हैं। मीनवाइल असिस्टेंट हाँ फैंग से पूछते हैं कि आप शाओची के साथ ब्रेकअप करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहती है, तब आप क्या करेंगे? तो फैंग असिस्टेंट हन से कहते हैं, इसकी चिंता तो मत करो और मैं उसे कंपेंसेट कर दूंगा। असिस्टेंट हन कहते हैं कि शाओची मुझे उस तरह की लड़की नहीं लगती है और वो मुझे नहीं लगता कि इतनी लालची होगी। तभी वहाँ शाओची आ जाती है और फैंग शाओची से कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो। शाओची अपने मन में सोचने लगती है कि शायद फैंग को पता चल गया है कि वो एक एलियन है और वो डर जाती है। तभी असिस्टेंट हान उसे बताते हैं कि फैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि परफ्यूम वाला आइडिया तुमने लीक किया है, लेकिन अब उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। असल में वो आइडिया मुझसे ही लीक हो गया था। असिस्टेंट हान शाओची से माफ़ी मांगने लगते हैं। शाओची मन ही मन खुश होने लगती है कि थैंक गॉड फैंग को पता नहीं चला कि मैं एक एलियन हूँ। तभी फैंग उससे कहता है कि मुझे याद आ गया है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें कंपेंसेट कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए फैंग शाओची की तरफ अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ाता है। शाओची क्रेडिट कार्ड को देखते हुए कहती है कि ये क्या है। तभी असिस्टेंट हन को लगता है कि शायद ये शाओची के लिए काफ़ी नहीं है। तभी फैंग शाओची की तरफ गाड़ी की चाबियाँ और ब्लैंक चेक भी बढ़ाता है। फैंग शाओची से कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो और मुझे बाद में बता देना। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और वहाँ से चला जाता है। शाओची घर जाती है और अपनी फ्रेंड शाओ हू के साथ एक बुक पढ़ने लगती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि कंपेंसेशन के नाम पर जो हीरो होता है वो हीरोइन के साथ फिजिकली कांटेक्ट करना चाहता है। शाओची बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये फैंग के हार्मोन्स कलेक्ट करने का बहुत अच्छा रास्ता है। तो वो फैंग को मैसेज करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ खाने पर और शॉपिंग के लिए चले। फैंग अपनी जगह असिस्टेंट हैन को वहाँ पर भेज देता है। शाओची
फैंग को अपने घर आने के लिए कहती है और उससे कहती है कि मेरे किचन का पाइप खराब हो गया है और मैं इसे अकेले ठीक नहीं कर सकती, तो तुम मेरे घर पर आकर मेरी मदद करो। फैंग शाओची के घर तो जाता है, लेकिन वहाँ अपने साथ मैनेजर हैंग को लेके जाता है। हैंग अब मैनेजर से एक प्लम्बर बन जाता है और शाओची का पाइप ठीक करने लगता है। शाओची फैंग के पास जाती है और गुस्से में कहती है, मैं हर बार तुम्हें मदद के लिए बुलाती हूँ लेकिन तुम असिस्टेंट हैंग को भेज देते हो। फैंग कहता है, मैं अपने बेस्ट एम्प्लॉय को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये भी काफ़ी नहीं है? अब शाओची फैंग से मसाज करने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ भी फैंग असिस्टेंट हैंग को आवाज़ लगाता है। तभी असिस्टेंट हाँ भागा हुआ आता है और शाओची से पूछता है कि मैडम मुझे बताओ आपका कौन सा पार्ट ठीक नहीं है, मैं वहीं पर आपको मसाज कर दूंगा। अब शाओची नाराज़ होकर चली जाती है। फिर मिस चाय शाओची को आइडिया देती है कि तुम फैंग के सामने बीमार होने का नाटक करो और वो तुम्हारी जब केयर करेगा तो तुम्हें उसके करीब जाने का मौका मिल जाएगा, और शाओची ऐसा ही करती है। हमें दिखाया जाता है कि फैंग जब ऑफिस से घर आ रहा होता है तो शाओची उसके सामने बीमार होने का नाटक करती है और उससे चिपकने लगती है। फैंग उसे खुद से दूर हटाते हुए कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और वो शाओची को छोड़ के वहाँ से आगे जा रहा होता है कि तभी शाओची सच में गिर जाती है और उसके पैर में एक मोच आ जाती है। फैंग वापस आता है और शाओची को गोद में उठाता है और उसके घर छोड़ देता है और अब अपने घर जाने लगता है। शाओची दरवाजा खोलने के लिए जब पासवर्ड डालती है तो उसका पासवर्ड गलत हो जाता है और दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि मिस चाय और शाओ अंदर से दरवाजा नहीं खोलती हैं। शाओची परेशान हो जाती है, उनको मैसेज करती है लेकिन वो मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देते। तभी फैंग वहाँ वापस आता है और शाओची को गोद में उठाकर इस बार अपने घर ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शाबू और मिस चाय दरवाजे से बाहर आती हैं। मिस चाय शाबू को बताती हैं कि उन्होंने जानबूझ के दरवाजा नहीं खोला जिससे फैंग और शाओची दोनों करीब आ सके। तब दिखाया जाता है कि फैंग शाओची के पैर पे दवा लगा रहा होता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारे घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर रुक सकती हो। शाओची को ये एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो फैंग से फिर से चिपकने लगती है और फैंग से कहती है कि मैं बीमार हूँ और मुझे सर्दी लग रही है, तुम्हें यहाँ मेरे साथ रुकना चाहिए। तो फैंग उसके करीब जाता है और शाओची को लगता है कि फैंग उसे किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैंग उसके नीचे से एसी का रिमोट उठाता है और एसी का टेम्परेचर लो पर सेट कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची फिर से उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये काफ़ी नहीं है। तो इस बार फैंग उसे बहुत सारे कंबल दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और फिर से वहाँ से जाने लगता है। तो शाओची उससे कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि जब मैं सो जाती हूँ तो मैं लात मारकर कंबल को नीचे गिरा देती हूँ, ऐसे में मुझे ठंड लग जाएगी और मैं बीमार पड़ जाऊँगी, तो तुम्हें यहाँ मेरे साथ रुकना चाहिए। इस बार फैंग वापस से अपने कमरे में जाता है और अपने साथ अपनी बेल्ट्स लेकर आता है। शाओची उसे देखकर डर जाती है। फैंग शाओची की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि शाओची उससे पूछती है कि आखिर तुम इससे क्या करने वाले हो। फैंग शाओची के और भी नज़दीक जाता है और वहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।